परम वंदनीय संत समाज, सत्संग समारोह में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों का देवियों, अभी आप लोगों ने पूर्व वक्ताओं से, गायकों से जीवन सुधार की बातें सुनी और इसी की महती ही आवश्यकता है कि जीवन का सुधार हो। मनुष्य, पशु और प्रकृति भी स्वभाव में चलती है, पशु भी स्वभाव में ही चलते हैं, लेकिन प्रकृति और पशु जगत से भिन्न मानव जगत की स्थिति, मनुष्य संस्कार में चलने वाला प्राणी, पशु स्वभाव में। मांसाहार पशु करता है तो संस्कार बसात नहीं करता है, स्वभाव बसात करता है। मनुष्य स्वभाव से नहीं, संस्कार से मांसाहारी होता है। पशु अगर शाकाहारी हो, घास खाने वाला हो, तो संस्कार से नहीं, स्वभाव से वो घास खाता है। प्रकृति भी स्वभाव में ही चलती, किसी की हुकूमत उस पर नहीं चलती। ऐसे आजकल कुछ भावुक लोग कहा करते हैं कि बादल मंडल उभर कर हमारे मंच के सामने आया है और गुरुजी ने अंगुली का इशारा किया, बादल या मंडल बिखर गया या बाएं से दाएं चला गया। ये भावुकतापूर्ण चमत्कार की बात, किसी की अंगुली के इशारे से बादल मंडल बायां दायां नहीं हो सकता है। अभी मैं पंजाब में था, आज भारत में एक बहुचर्चित महात्मा है, नाम लेना अच्छा नहीं। उनकी जीवनी से संबंधित एक पुस्तक लाकर किसी ने मेरे हाथ में दी, कुछ पृष्ठों को मैंने पढ़ा। उसमें एक चमत्कार की बात आई कि गुरुजी कमंडल लेकर आश्रम से बाहर निकल रहे थे। ठीक आश्रम के आगे एक गौ लेटी हुई थी। गुरुजी ने पूछा कि क्या है? कहा मृत दशा में एक गौ है, यानी मर गई। हजरत ईसा से अपने गुरुजी का तालमेल करने का प्रयासरत भक्त सज्जन किया होगा। ईश्वरीय पुत्र ईसा का जब धरती पर अवतरण हुआ, नदी किनारे से ईसा चले जा रहे हैं तो कुछ सब पड़े हुए थे, लाशें पड़ी थी। कहा ये क्या है? कहा मरा हुआ आदमी, लाश। उसने कहा ईश्वरीय पुत्र का धरती तल पर अवतरण हो गया और आदमी मर गया। लो एक कमंडल में पानी है, पानी लेकर ईसा मसीह छिटक दिया, आदमी खड़ा हो गया। आधुनिक गुरुजी के शिष्य भी लोग चाहते हैं कि जरा ईसा से अपने गुरुजी का तालमेल करके हम देखें। गौ मृत दशा में पड़ी थी, गुरुजी क्या हाथ में कमंडल। गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा एक कमंडल पकड़, मैं आगे निकल जाता हूं, जरा कमंडल का पानी छिड़क देना गौ के ऊपर। और कमंडल का पानी छिड़क दिया गया। 2 मिनट के बाद गौ उठ करके घास चरने लगी। कोई विज्ञान साथ नहीं दे सकता है। अध्यात्म धर्मशास्त्र के सारे नियमों की मिट्टी पलित हो जाए तो चमत्कार की बात होती है। बादल को कहा गुरुजी ने, बादल हट गया है, लेकिन बादल में कोई ऐन्द्रिक क्रिया नहीं, उसमें जीवंतता नहीं है, न उसमें बाह्य करण है न अंतःकरण है। कैसे किसी की बात को सुने, कैसे किसी की बात को माने, किसी को स्वीकारे, किसको नकारे? कैसे नकार और स्वीकार के लिए तो बाह्य और अंतःकरण चाहिए। वर्षा हो जाती है स्वभाव से, प्रकृति की योग्यता बनती है, वर्षा हो जाती है। जहां योग्यता नहीं बनती है वहां वर्षा नहीं होती है। चाहे कितना ही गायत्री जप करते रहो, हवन करते रहो, कितना ही मंत्र जाप करते रहो, धूल में धूप में मरो, वर्षा होगी नहीं। बहुत से लोग यज्ञ करते हैं, हमारे प्राक शास्त्रों में लिखा भी है जप मनु प्रावर्षत, जपम अनु पश्चात प्रावर्षत, जप के बाद वर्षा होती है। पंडिताऊ ज्ञान है। इन आज जो वैज्ञानिक जीवंतता आज के चिंतन में है, परीक्षा में एक प्रश्न आया है विद्यार्थी के पास कि कहो बच्चे वर्षा के कारण क्या है? बच्चा झंझट में पड़ गया है, क्योंकि पुरोहित जी कहते हैं कि जप करो, यज्ञ करो,
हवन कुंड में आम की लकड़ी, घी, जौ, तिल डालना और उससे करुआ करुआ धुआं निकलेगा, वो भगवान इंद्र या वरुण की आंख में घुसेगा और उसके आंख में से आंसू चलेंगे, तब तुम्हारे यहां झाली घाट और सहवानी में वर्षा हो जाएगी। और उसका पाठ ग्रंथ जो है विज्ञान का, वो कहता है कि जब प्रकृति की योग्यता ऐसे मानसून चलेगा, ऐसे टकराएगा, ऐसे बादल मरेगा। अब लड़का कहता है कौन उत्तर दे, यहां वाला कि वहां वाला। अगर पंडिताऊ ज्ञान का उत्तर दे दे लड़का कि वर्षा कैसे होती है, तो पंडित जी जग करते हैं लटुरंझा। हवन कुंड में आम की लकड़ी, जौ, तिल, घी डालते हैं और वहां से जब धुआं चलता है तो इंद्र के आंख में धुआं घुसता है, उसके आंख से आंसू चलता है, धरती पर वर्षा होती है। अगर ऐसा उत्तर लड़का दे दो तो सोचो हमारे धनेश्वर बाबू यहां बैठे हुए हैं, उसको पास करेंगे कि नहीं? नंबर मिल जाएगा। लेकिन दो तरह की धारणाओं में हम जी रहे हैं। कोई साइंस टीचर है बेचारा, वहां वो पढ़ाता है छात्रों को विद्यालय में कि प्रकृति की योग्यता से वर्षा होती है, और वही टीचर जब घर लौटता है, चूल्ही के पास बैठा है अपनी पत्नी के बगल में, तो उसके दिमाग पर परंपरा का दबाव ऐसा आ जाता है। पत्नी पूछती है कि इतनी कड़ाके की धूप, वर्षा क्यों नहीं होती है? तो वहां टीचर साहब कहते हैं कि न मालूम भगवान इंद्र क्यों नाराज। विद्यालय में वर्षा होती है प्रकृति की योग्यता से, और चूल्हा के पास वर्षा होती है इंद्र की अनुकंपा से। बताओ कौन सत्य है कौन झूठ? तो प्रकृति की योग्यता है, स्वभाव है, वर्षा हो जाएगी। कोई यज्ञ करने से, हवन करने से, मंत्रोच्चारण करने से वर्षा नहीं होती। प्रकृति स्वभाव में चलती, किसी की हुकूमत उस पर नहीं। पशु जगत भी स्वभाव में चलता है, किंतु वहां जीवंतता है, इसलिए लाभ हानि का ज्ञान है उसे। मांसाहार करता है स्वभाव से, कोई कुसंग बसात नहीं करता है, और मांसाहार नहीं करता है, घासाहारी है वो, तो किसी संत महात्माओं के सत्संग में और संपर्क में जाकर के वो मांस नहीं खाने का व्रत लिया है, सो बात नहीं है, स्वभाव से ऐसा करता है। कुत्ता और कुत्ती के अंदर जो उन्माद आता है केवल आश्विन कार्तिक महीने में, वो भी उसकी संयमशीलता नहीं कि 2 महीने तक वह उन्मादी जीवन जिएगा और 10 महीनों तक वह संयम का जीवन जिएगा। ये उसका न विवेक है न संयमशीलता है, स्वभाव है सबसे। सांड घूम रहे हैं, रोज आपके दरवाजे पर दस्तक दे जाता है, लेकिन जब तक दोनों की योग्यता नहीं मिलती है, बलात्कार की कोई घटना सांड के द्वारा नहीं होती है, यह उसका आत्म संयम नहीं है, स्वभाव है उसका। लेकिन विचार मनुष्य जीवन पर करना है। मनुष्य मांसाहार करता है स्वभाव से नहीं, कुसंग बसात। शराब पीता है स्वभाव से नहीं, कुसंग से। क्योंकि संग का असर मनुष्य पर होता है। बैल अगर अपनी जमात छोड़कर सिंहों की जमात में चला जाए तो सिंह के साथ रहते रहते बैल मर सकता है, किंतु एक कतरा मांस नहीं खा सकता है। सिंह अगर धोखा से अपनी जमात छोड़कर बैलों के बीच आ जाए तो मर तो सकता है, किंतु अपना स्वाभाविक आहार छोड़कर वो एक ग्रास घास का नहीं ले सकता है, स्वभाव है उसका। आप कितना ही प्रयास करो, देखो एक बिल्ली है, बिल्ली कुकुटासन हमारे यहां होता है, सर्पासन होता है। संपूर्ण आसन ग्रंथों को देखो, 84 आसन हो, उसमें शवासन है, सर्पासन है, मयूरासन है, कुकुटासन है। दुर्भाग्य है कि एक भी मनुष्यासन नहीं। पशुओं से हम आसन करना सीखते हैं, तो आसन करना भी उसका कोई संस्कार नहीं है, स्वभाव है। तो मनुष्य पशु से भी कुछ सीखता है। शायद विनोबा जी चले जाते होंगे कहीं रास्ते से, हर एक घर में यह घटना घटती है। एक घर में एक बिल्ली थी, सब घर में होती है, आप लोगों के यहां भी है, सभी ध्यान नहीं देते हैं हम लोग। बिल्ली अगर कहीं पैखाना करे
बिलाड़ कहीं पैखाना करे, चाहे अनाज के ढेर पर या समान मिट्टी पर, तो मिट्टी को कुरेद करके पहले वो बिलाड़ गड्ढा करता है और उसमें पैखाना करके फिर बहुत सावधानी से मिट्टी को ढकता है उस गड्ढे को। एक बार मिट्टी डालता है, फिर नाक लगाता है, बदबू कहीं आई तो फिर ढकता है। स्वभाव है उसका, कहीं ट्रेनिंग नहीं लिया है। जमीन मांगते मांगते विनोबा जी ने भी सोचा कि मनुष्य समझदार प्राणी है, जहां तहां पैखाना करके वातावरण को प्रदूषित करता है। तो जमीन मांगने के क्रम में वो प्रशिक्षण ले लिए होंगे बिलाड़ से। तो जमीन मांगने के क्रम में विनोबा जी यह भी कहते थे कि हर एक आदमी खुरपी ले जो जब पैखाना करने जाते हो तब। और हम लोग कहते हैं पैखाना करने जा रहे हैं, एक रूढ़ शब्द हो गया है कि मैदान जा रहे हैं। मैदान जाने का अर्थ मल त्याग नहीं होता। मैदान जा रहे हैं इसका मतलब ही होता है कि हम पैखाना करने जा रहे हैं, मल त्याग करने जा रहे हैं। अब मैदान कहते क्यों हैं? कभी आदमी का संस्कार था कि बहुत दूर जाता होगा मैदान करने के लिए। घर से वो जहां पैखाना करता होगा एक लंबा फासला होगा उसका। आज भी लोग कहते हैं कि मैदान जा रहे हैं। वर्तमान संस्कार गड़बड़ा गया है। कहता है जा रहे हैं मैदान और बैठ जाता है घर के कोंटा, घर के किनारे बैठ जाता है। अरे मैदान कहते हो, मैदान जाओ। मैदान का मतलब घर का कोंटा, सड़क के किनारे। तो मेरे माँ जी कहें कि खुरपी लेकर पैखाना करने जाओ, स्त्री पुरुष को एक हाथ में लोटा लो, कम से कम 1.5 किलो पानी अटे, अब बाएं हाथ में खुरपी लो, जहां पैखाना करने बैठो मिट्टी के गड्ढा कर लो, अब पैखाना करो, फिर मिट्टी डाल दो उसके ऊपर। बिलाड़ प्रदूषण नहीं बढ़ने देता है। आप मनुष्य हो, आप अपने पैखाना से वातावरण प्रदूषण मत घोलो। लेकिन विनोबा जी की बात का असर नहीं हुआ। विनोबा पंथी जो उनके नाम पर दाल रोटी सेक रहा है, वो अभी शायद खुरपी लेकर पैखाना करने नहीं जाता। आइए, मैंने कहा कि मनुष्य संस्कारशील प्राणी, जैसा देखता है सुनता है, संपर्क में रह करके आदमी बन जाता है और बिगड़ जाता है। एक यही विशेषता है मानव जीवन। अभी आपने एक पंक्ति कबीर देव की सुनी, करे विचार अब विकार परिहरी परहरी। एक आदमी अपने जीवन में विचार करता है, अपने जीवन को निर्विकार बनाता है, और उसी निर्विकारी मनुष्य के जीवन से संपर्क करके एक समुदाय अपने जीवन को निर्विकारी बनाता है, अपने को निर्विकार बनाता है। मानव समाज की एक विशेषता है कि यह जानता है, दूसरे को जनाता है। मानव समाज की विशेषता है कि यह बनता है, दूसरे को बनाता है। मानव समाज की विशेषता है कि यह स्वयं बिगड़ता है, दूसरे को बिगाड़ता है। मानव समाज की विशेषता है कि वह अपने को सुधारता है या सुधारता है, दूसरे को सुधारता है। मानव समुदाय बनने और बनाने वाला समाज है, बिगड़ने और बिगाड़ने वाला समाज है, जानने और जनाने वाला समाज है। घोर दुर्भाग्य तब होता है कि यह बिगड़ने और बिगाड़ने वाला समाज बन जाता है।